देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी है। हर बदलते दिन के साथ कोरोना के मामले और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में दिल्ली में संकट गहरा रहा है। इस महासंकट के बीच ही आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 16,699 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 112 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में अब तक कुल कोरोना केसों की संख्या 7,84,137 पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ये आंकड़े भयावह हैं। लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, जनता को आगाह करने की भी कोशिश की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान भी मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से किया गया है। अब ये देखना होगा कि ये वीकेंड कर्फ्यू इन आंकड़ों को कितना नीचे ला पाता है, रिकवरी रेट को कितना बढ़ा पाता है, संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसे कितना नीचे ला पाता है। हालांकि कहीं ना कहीं जनता को भी अब सावधानियां बरतने की जरूरत है। केवल गाइडलाइंस से कुछ नहीं हो पाएगा। ये गाइडलाइंस एक मिनिमम प्रोटोकॉल है जिसे तो फॉलो करना ही है। उसके अलावा जनता अपनी ओर से जितनी ज्यादा सावधानी रख सके उतना ही जनता अपनी लिए बेहतरी कर पाएगी। पिछले 24 घंटे में 112 मरीजों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए केसेस देखने को मिले हैं। 16,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और 112 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई है। और देश की राजधानी दिल्ली में इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है, क्या कदम और उठाए गए हैं, चिकित्सा महकमे को लेकर वहां पर क्या कुछ आलम है, जानेंगे। एवं संवाददाता प्रीत किरण से फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से बताएं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जिस तरीके से नोएडा में, गाजियाबाद में जो केसेस सामने आ रहे हैं, गुड़गांव में, उसको देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने की भी बात है। जी। जो मॉल्स है, जिम है, ऑडिटोरियम की बात करें, स्पा है या फिर एंटरटेनमेंट पार्क, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों वहां भी केसेस सामने आए थे, इस वजह से अब बंद कर दिया गया है। सिनेमाघर और जो थिएटर है वो 30% अपनी दर्शकों की क्षमता के साथ चल सकते हैं। हालांकि जो वीकली बाजार है वो पूरे जोन में एक ही बाजार लगेगा। ये जो डायरेक्शन है ये पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने जारी कर दिए थे। रेस्टोरेंट की बात करें तो केवल वहां से टेक अवे की सुविधा होगी, खाना ले जाने की अनुमति होगी। ठीक इसी तरीके से जो निजी जो दफ्तर है वहां पर ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेट्रो है, बस है, वो चलती रहेंगी, लेकिन क्योंकि वीकेंड पे लोगों का घर से बाहर निकलना मना है, कर्फ्यू है, तो इस वजह से पासेस लेकर ट्रैवल करने होंगे। जो जरूरी काम से निकले हैं उनके लिए पासेस भी सरकार इशू कर रही है। तो कहीं ना कहीं सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, चाहे बात करें बैंक की, पेट्रोल पंप की या दूध सब्जियों की सप्लाई हो, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। तो काफी एहतियात बरती गई है। लोगों से भी कहा गया है कि खुद से भी स्टेप उठाया जाएगा। जी प्रीत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों से कहा गया है कि खुद से सावधानी बरतें, क्या कुछ दिख रहा है जनता के बीच में? क्या अवेयर है जनता, गंभीरता से ले रही है इन सब बातों को? देखिए, पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 16,699 नए केसेस आ चुके हैं। यानी कि जो कोरोना है पिछली बार के मुकाबले, जो नवंबर में पीक पे था दिल्ली में कोरोना, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। चौथी लहर बताई जा रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में।
तो जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर के जो अलग से हॉस्पिटल्स बेड की जो संख्या बढ़ाई थी, अब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर बेड की संख्या कम होती है और लोग इसी तरीके से लापरवाही कर सकते हैं, जिस तरीके से बिना मास्क के कई बार लोग घूमते हुए नजर आते हैं, मार्केट एरियाज में काफी भीड़ होती है, जिसकी वजह से जो कोरोना है बेकाबू हुआ है। त्योहारों का समय है, चाहे वो रमजान की बात करें या फिर नवरात्रों की बात करें, लोग घर से निकल ही रहे हैं और खुद से अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो दिल्ली में अब अगला चरण जो है लॉकडाउन का होगा, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की ओर से जो बेड से ऑक्सीजन बेड वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा होगी जहां तक दिल्ली सरकार बेड की संख्या बढ़ा सकती है। तो ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, अगर खुद से अवेयरनेस नहीं बढ़ती गई, लोगों को घर में खुद ही रहना होगा, अगर कोरोना होता है क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं पहुंचते तो घर से ही ट्रीटमेंट कराना होगा, खुद को आइसोलेट करना होगा। तो ये जो सारे सलाह है मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है, लेकिन फिर भी नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली में, शायद इससे कहीं ना कहीं केसेस में जो काबू है वो पाया जा सके। चेन ब्रेक करने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से कि घर से कम लोग निकलेंगे तो जो कोरोना की चेन है जो बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर हो सकती है। प्रीत, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो क्या कुछ अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी दिल्ली का? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हर दिन ये कोशिश की जा रही है कि 3 से 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लगातार जो संस्थान है, चाहे वो इग्नू की बात करें या फिर और संस्थान, वो अपनी तरफ से वैक्सीनेट कर रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को ये अपील की जा रही है कि जो एज लिमिट है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली बाकी के राज्यों से भी यहाँ केसेस आते हैं और बाकी के राज्यों से भी लोग दिल्ली में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, जरूरी काम से दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसे में जो दिल्ली में इन्फेक्शन का जो दायरा है, संक्रमण जो है बाकी राज्यों से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बेकाबू हो रहा है राजधानी दिल्ली में कोरोना, और इसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत आज शाम से, आज रात से हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि ये वीकेंड कर्फ्यू को लेकर उठाया गया हुआ सख्त कदम कितना कारगर साबित हो पाता है।